हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। हामिद मीर साहब मौजूद हैं, फ़हद हुसैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, पहले तो एहतजाज हुआ, मौलाना साहब अकेले रह गए थे, अब अपोजिशन इकट्ठी ज़रूर है मगर साथ ही हेड ऑन जो लिया गया है, जो तनकीद हुई है वो इस्लामाबाद और पिंडी दोनों पर एक साथ की है। आपको कहाँ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है? देखें, इसमें ऐसा लग रहा है कि इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो भी ये तहरीक है, इसको नवाज़ शरीफ साहब लंदन से बैठ के इसको लीड करेंगे और इस पर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी और बाकी लोग जो हैं वो कन्विंस्ड हैं कि ये इसको लीड जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने ही करना है। और ठीक है, पहला जलसा कोयटा में हो रहा है, दूसरा जलसा कराची में हो रहा है, इन जलसों की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन इस तहरीक का असल फ़ैसला जो है वो उस वक्त होगा जब 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा होगा, तो तब इसका फ़ैसला होगा। लेकिन आप ये देखें कि इसमें प्लस माइनस तो हम कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लग गई है, लेकिन इससे पहले यानी कि APC से पहले और APC के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी बौखलाई हुई है। आपको याद होगा कि APC से एक दिन पहले कुछ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं दिखाने देंगे, जो दिखाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन अगले दिन नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर दिखाई गई, फिर उसके बाद दो और मौके पे भी उनकी तकरीर दिखाई गई। तो जब उनकी 3 तकरीरों की हैट्रिक मुकम्मल हो गई और हुकूमत ने देखा कि इससे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद फिर उन्होंने उस पर पाबंदी लगवा दी है। तो इससे लग ये रहा है कि हुकूमत के अंदर यानी कि विद इन द कैबिनेट एक राय नहीं है। एक दिन वज़ीर कुछ कहते हैं, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर कोई और काम करवा देते हैं और फिर 5-6 दिन के बाद फिर फैसला वही होता है पाबंदी का। तो इससे एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके अंदर तज़ादात खुल के सामने आए हैं, दूसरी तरफ कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब की एक गुफ्तगू जो है वो सामने आई, उससे अपोजिशन के अंदर जो तज़ादात हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन फ़ैसला जो है वो अगले 8-10 दिन में होना है। इस दौरान में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है उस पर बड़ी बहस हो रही थी, अपोजिशन उसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अब मेरी इतला के मुताबिक फ़ैसला ये हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से फ़ौज जो है वो दूर रहेगी और फ़ौज का उसमें कोई बराह रास्त किरदार नहीं होगा। तो मेरी इतला के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि अपोजिशन का जो एक वो माहौल क्रिएट कर रही है, तो अपोजिशन के बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो किल हो जाएंगे। तो अगर अपोजिशन के इश्यूज़ किल हो जाते हैं या अपोजिशन के कुछ मुतालबात जो हैं वो माने जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तहरीक जो है इसका टेम्पो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हो सकता है इसका टेम्पो बन जाए। फौजी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि हुकूमत में घबराहट है? कल वज़ीर आज़म इंटरव्यू में बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए और आपको लगता है ये अपोजिशन मुत्तहिद रहकर हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए शाहज़ेब, मेरे ख्याल में हुकूमत में घबराहट उतनी नहीं है जितना कि शायद लोग समझ रहे हों, और उसकी शायद मेरे ख्याल में ये हुकूमत की कमज़ोरी है, क्योंकि उनको ये शायद एहसास नहीं हो रहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना गेम प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब उसकी वजह जो भी हो, जिस वजह से उन्होंने अपनी सोच को तब्दील किया और ये फैसला किया कि वो अब पब्लिक में आके इस तरह की तकरीरें करेंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि मियाँ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम पोजीशन लेनी है और उस तरीके से उन्होंने हुकूमत को डिफेंसिव पर डालना है। अब हो ये रहा है शाहज़ेब कि मुझे नज़र आ रहा है कि दो मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब एक तरीके से एक जारहाना सियासत शुरू कर रहे हैं। एक उनकी तकारीर जो कि आए दिन होती रहेंगी जिससे वो हुकूमत को और ज़्यादा प्रेशर में डालेंगे, और दूसरा उन तकारीर की रोशनी में जो कुछ ग्राउंड पे होने जा रहा है। देखना यह है कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और जिस लबो लहजे में कह रहे हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं, क्या वही कुछ हमें जलसे जुलूसों में सुनने को और देखने को आता है? अगर तो ऐसा ही रहा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक जामे प्लान है जिसमें एक तरफ जो है वो अल्फाज की जंग होगी और दूसरी तरफ जो है वो फील्ड में होगी। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ने इसको सही तरीके से रीड नहीं किया तो उनका बयानिया जो है वो ऐन मुमकिन है पीछे रह जाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब
एक नए मैदान में, एक नए पिच पर एक नया खेल शुरू कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, अगर नवाज शरीफ साहब इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि फारूक हुसैन साहब कह रहे हैं कि अगर इसी बयानिए को अपनी तकरीरों में रखते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी उसी सख्त बयानिए के साथ बात कर रही हैं और अब वही मीडिया पर दिखाई जाएंगी उनकी तकारीर, तो आपको लगता है कि दरवाजे फिर है नहीं कोई खुले हुए? वो कह रहे हैं हुकूमत से भी नहीं मुज़ाकरात करेंगे, फौज से भी नहीं बात करनी है, तो फिर अगर कोई रास्ता निकलना है तो वो कैसे निकलेगा? देखें, रास्ता तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बातचीत करनी होगी, वहीं से निकलेगा। और आप जो अब जिस नवाज शरीफ साहब के बयानिए का जिक्र कर रहे हैं, तो उस बयानिए पे भी अगर हम गौर करें तो उसमें अगर वो कह रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो फ़ौज खुद भी तो यही कह रही है कि आप हमें बार बार सियासत में ना घसीटें। और इसमें अगर नवाज शरीफ साहब खुल के बात करें तो कुछ हमें भी खुल के बात करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं है बल्कि स्टेट अबव स्टेट है, तो क्या ये सारा जो स्टेट अबव स्टेट का मामला है ये पिछले 1 साल में हुआ है? क्योंकि सिर्फ 1 साल पहले तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पे बहुत खुले दिल के साथ उन्होंने वोट दिया। तो अगर, और वो वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ, उनकी रजामंदी और उनकी इंस्ट्रक्शन के साथ दिया गया। तो अगर वो ये समझते हैं कि स्टेट अबव स्टेट है, तो 1 साल पहले उन्होंने क्यों एक्सटेंशन को सपोर्ट किया? ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इससे लगता ये है कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा तक शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। और जब शहबाज शरीफ का बयानिया नाकाम हो गया है तो अब नवाज शरीफ साहब खुल के सामने आए हैं। लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत इसलिए है कि एक तो उनकी पार्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि अभी सारे के सारे लोग वहाँ पे, कल उन्होंने हाथ उठा के तो कह दिया हम आपके साथ हैं, लेकिन दिल का मामला जो है वो, मुझे कुछ लोगों के दिल का मामला कुछ और लग रहा है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है बज़ाहिर उस पर उन्होंने माजरत कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एक इंटरनल एक डिबेट शुरू हो गई है कि ये ख्वाजा साहब ने अचानक ये बयान क्यों दिया है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक जवाब मिल गया है। और अब कोशिश की जा रही है, कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब को कोयटा के जलसे में शिरकत से रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब कोयटा का जलसा जो है उसमें शरीक नहीं होंगे, वो कमिटमेंट कर चुके हैं, वो ज़रूर शरीक होंगे। लेकिन आप देखें कि कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो दावे कर रहे हैं अब कि पीपल्स पार्टी एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएगी। मैं नाम नहीं लेता उन वफाकी वज़रा के। तो एक तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक जवाब पैदा कर दिया गया है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के हक़ में बयान भी दे दिया है, लेकिन जो होता है ना, इस तरह की सिचुएशन में एक शक व शुबा पैदा करना बड़ा आसान होता है। तो वो पैदा हो गया है। अब उसको नवाज शरीफ साहब ने उस शक व शुबे को दूर करने की एक कामयाब कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत भरपूर कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से कोयटा का जो जलसा है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन का लेवल जो है वो कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो कोयटा का जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर पाकिस्तान की कौमी क़यादत जो है वो इकट्ठी होती है तो ठीक है, वो हुकूमत पर तनकीद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत का कोयटा में जाके इकट्ठा होना, एक जलसे से खिताब करना, इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कौमी धारे में आ रहा है, कौमी सियासत में उसका एक अहम किरदार है। लेकिन अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो उसको जाने से रोका जाता है तो इसका पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा और अपोजिशन को भी नुकसान होगा। और फारूक हुसैन साहब, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसके अगेंस्ट अब हुकूमत का एक बयानिया है कि जी ये तो पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इदारे फासला इख्तियार करें, सियासत में ना मुदाखलत करें, हुकूमत से फासला इख्तियार करें। हुकूमत कह रही है कि जी ये चाहते हैं कि इदारे इनको मौका दें और इदारे इस हुकूमत से दूर हो जाएं। नवाज शरीफ साहब अपने इस बयानिए से अपने वोटर सपोर्टर में कनेक्ट कर पाएंगे या हुकूमत कामयाब होगी? और दूसरा, वो इदारों का फासला क्रिएट कर पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब ने, जो मुझे लगता है कि जो उनकी मंतक है वो ये है कि अगर वो इमरान खान साहब से डायरेक्टली टक्कर लेते हैं और उनको अपना हदफ बनाते हैं तो फिर उनके पास जो तनकीद के लिए जो एरिया जो है अवेलेबल होगा वो होगा उनकी इमरान खान साहब की गवर्नेंस के फेलियर्स, उनके यू टर्न्स और उनकी नाअहल तरीके से हुक्मरानी करना। लेकिन अगर वो
उन लोगों को टारगेट करते हैं जो, जैसा कि हमने देखा वो कर रहे हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को लेके आए हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब अपना जो मैदान जंग है उसको बड़ा कर देते हैं। और जब वो उसको बड़ा करते हैं तो फिर वो न सिर्फ ये कि वो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा निज़ाम है जो 2018 के इलेक्शंस की नतीजे में आया है वो उस पर एक सवाल उठा रहे हैं। और वो इसलिए उस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं, जो मुझे नजर आता है, कि अगर वो इस पूरे निज़ाम पे सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर अगले इलेक्शन में भी उनके लिए उसी तरह की मुश्किलात होंगी। अब सवाल बड़ा इशू ये है जो हामिद मीर साहब कह रहे थे कि क्या इतने बड़ा मैदान जंग बनाकर आप उसमें जंग करने के काबिल हैं, और क्या आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को या तमाम अपोजिशन को अपने साथ इस बयानिए पे लेकर चल सकते हैं? यानी कि इन अदर वर्ड शाहजेब, क्या ये बयानिया PMLN का होगा या ये मजमूई तौर पर ऑपोजिशन का होगा? ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी ये वीक लिंक है, और जो अभी हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है उसके बाद ये सवाल उठेगा कि क्या पीपल्स पार्टी, जिसका सिंध गवर्नमेंट में स्टेक्स हैं, क्या वो PMLN के बयानिए को लेकर ऑपोजिशन का बयानिया बनाने के लिए तैयार है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो फिर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का जो उनके बयानिए में जो जान है वो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसका जवाब है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐन मुमकिन है कि इस बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए PMLN को और नवाज शरीफ साहब को और ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।